हेलो माय डियर स्टूडेंट, आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल पे। और आज बहुत ही बेहतरीन और तड़कता भड़कता बेहतरीन टॉपिक लेके आ चुका हूँ। क्लास नाइन्थ का फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ यानी सेल के बारे में। तो आज हम पढ़ेंगे कि एक सेल जिससे पूरी जीवन बनी हुई है, पूरी दुनिया की सभी जीवित प्राणी जिससे बने हुए हैं, सभी लिविंग थिंग जिससे बने हुए हैं, आखिर वो होता क्या है? क्या-क्या उसके फंक्शन होते हैं? हमारी बॉडी के अंदर कैसे-कैसे वो काम करता है? किस तरह से हम बने होते हैं? कौन-कौन से जंतु जो हैं सेल से बने होते हैं? कौन-कौन से जंतु जो है वो मल्टी सेलुलर के होते हैं? कौन-कौन से जो जंतु होते हैं वो यूनिसेलुलर के होते हैं? इन सभी के बारे में आज के चैप्टर में डिटेल में बात करने जा रहे हैं और बहुत ही बेहतरीन नोट्स के साथ है। तो प्लीज़ कॉपी पेन हाथ में उठा लीजिए और साथ में नोट्स लिखते जाइए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं कि सेल क्या होता है। सेल बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ लाइफ, मतलब एक लाइफ की जो शुरुआती जड़ होती है ना, शुरुआत होती है वो सेल से होती है। सेल इज द स्ट्रक्चर एंड फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ। एक लाइफ को जो भी जीवित प्राणी हैं उनको बनाने में सबसे आरंभ में और कुछ कोई चीज़ सबसे बड़ा रोल प्ले करती है तो वो है सेल। ठीक है, जरा एक क्वेश्चन आपके दिमाग में आना चाहिए कि वाई इज द सेल कॉल्ड फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ? क्यों सेल को फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ कहते हैं? चलिए इसको समझते हैं अपने नेक्स्ट पेज पे। तो देखिए, सेल को फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ इसलिए कहते हैं क्योंकि सेल इज द स्ट्रक्चर एंड फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ, यानी एक सेल जो होता है उसी से इंसान की शुरुआत होती है। जैसे देखिए, एक सेल जिससे बनते हैं बहुत सारे सेल मिलके टिश्यू का निर्माण करते हैं और बहुत सारे टिश्यू मिलके ऑर्गन्स का निर्माण करते हैं। बहुत सारे ऑर्गन्स मिलके एक ऑर्गन सिस्टम चलाते हैं जिसके द्वारा एक बनता है ऑर्गेनिज्म, यानी कि एक इंसान। तो इंसान बनने की जो शुरुआत होती है वो एक छोटे से सेल से होती है। ठीक है, चलिए और भी जानते हैं इसके बारे में डिटेल में। सबसे पहले तो बात ये करेंगे कि फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ जो सेल है, सेल की शुरुआत कैसे होती, सेल की खोज कैसे होती, इस दुनिया में सेल के बारे में लोगों ने जाना कैसे। तो देखते हैं कि इन 1665 रॉबर्ट हुक एग्जाम द थिक ले slice of crock through self-designed the microscope. It looked like this honeycomb inside of this many little compartments. सिंपल सी बात है, एक वैज्ञानिक हुए, बहुत पुरानी बात है, 1665 की, जिनका नाम था रॉबर्ट हुक। उन्होंने अपनी अपनी सेल्फ मेड, अपने खुद के हाथों से बनाए गए माइक्रोस्कोप से सबसे पहले सेल को देखा था। एक स्लाइस ऑफ कॉक होता है उसको देखा था और उसमें उन्होंने पाया था कि छोटे छोटे जो पोर्स हैं हनी कॉम की तरह, यानी मधुमक्खी के छत्ते की तरह उसके अंदर दिखाई दे रहे हैं, जिनका नाम इन्होंने सेल दिया। और सेल को इन्होंने एक और चीज कहा जिसको कहते हैं अ लिटिल रूम। ठीक है, अ लिटिल रूम। एक लाइन और है, ऑल लिविंग थिंग आर कंपोज्ड ऑफ सेल्स, इट इज द बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ। दुनिया के सभी लिविंग थिंग जो है उनकी शुरुआत आरंभ हुई है तो वो हुई है सेल से। चलिए अब जानते हैं कुछ और अपने नेक्स्ट पेज पे। अब जरा देखते हैं, हमारे ख्यालात में एक चीज आती है कि भाई दो ही ऐसी चीजें हैं जो हमें अच्छे से पता है कि एक प्लांट सेल होता है और एक होता है एनिमल सेल्स। जरा ये देखते हैं कि प्लांट सेल्स के अंदर क्या क्या चीजें होती हैं। तो हम ये देखते हैं कि प्लांट सेल्स के अंदर न्यूक्लियस होती है, साइटोप्लाज्म होती है और प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है। ठीक है, हम जानते हैं कि आई होप आपको अभी कुछ बातें समझ में नहीं आ रही होंगी, लेकिन कंटिन्यूसली हम इस सभी के बारे में, न्यूक्लियस क्या होता है, साइटोप्लाज्म क्या होता है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्या होता है, इन सब के बारे में एक एक करके डिटेल में हम जानेंगे इस चैप्टर में। ठीक है, चलिए अब जरा देखते हैं कि एनिमल सेल्स क्या होता है। जैसा कि आपको पता है कि जो एनिमल सेल्स होता है वो बहुत सारे सेल्स से मिलकर बना होता है। बहुत सारे सेल्स होते हैं उसके बॉडी के अंदर। ठीक है, अलग अलग प्रकार के, जैसे स्ट्रीम सेल्स, फैट सेल्स, स्किन सेल्स, नर्वस सेल्स, ठीक है, ब्लड सेल्स, मसल सेल्स, बहुत सारे ऐसे सेल्स होते हैं जिससे मिलकर एक मनुष्य बना होता है। ठीक है, और हाँ,
ये मनुष्य कौन सा सेलुलर कहता है, यूनिसेलुलर है कि मल्टीसेलुलर है, इसके बारे में पूरा हम डिटेल में पढ़ेंगे, ठीक है। तो बने रहिए लास्ट तक ले, आपको बहुत कुछ इसमें जानने को मिलेगा, एक 3D डायग्राम से मिलेगा, जिसे आप देख के बहुत ही इंटरेस्ट और बहुत ही आपको मजा आने वाला है। चलिए जरा बात करते हैं इसके बारे में डिटेल में। डिटेल में जानने से पहले ये देखते हैं कि भाई ये बताइए, टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिज्म होते कितने प्रकार के होते हैं। तो टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिज्म जो होते हैं वो होते हैं दो प्रकार के। सभी जो हैं जंतु दो प्रकार से मिलके बने होते हैं। एक होता है यूनिसेलुलर और ऑर्गेनिज्म, और एक होता है मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म, ठीक है। जरा देखते हैं डिटेल में अपने नेक्स्ट पेज पे कि इनको कहते क्या है, क्या इनका डिफिनेशन है, और इसका मतलब क्या होता है, यूनिसेलुलर का मतलब क्या होता है, और मल्टी सेलुलर का मतलब क्या होता है। चलिए देखते हैं अपने नेक्स्ट पेज पे। यूनिसेलुलर का मतलब क्या होता है, देखिए, इट इज सिंगल cell organism, all function performed by single cells, its life span is short। कह रहा है कि हर वो जंतु जो एक सेल से बना होता है और एक ही सेल से सारे फंक्शन भी करता है, ठीक है, उसकी लाइफ बहुत ही छोटी होती है, उसको हम बोलते हैं यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म। जैसे अमीबा, बैक्टीरिया और पैरामीशियम्स, ये सारे जो हैं यूनिसेलुलर के अंतर्गत आती हैं। चलिए अब देखिए मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म क्या होता है। इट कंसाइड द लार्ज नंबर ऑफ सेल्स, डिफरेंट सेल्स परफॉर्म डिफरेंट फंक्शन, इट्स लाइफ इज स्पैम इज लॉन्ग। सिंपल सी बात कर रहा है कि मल्टी सेलुलर उनको कहते हैं जो बहुत सारे सेल से, अलग अलग टाइप के सेल से मिलके बना होता है, और अलग अलग टाइप के सेल्स होते हैं तो उनके काम भी जो होते हैं वो अलग अलग होते हैं, ठीक है। जैसे कि ह्यूमन, ट्रीज, एनिमल, ये सारे मल्टी सेलुलर कहलाते हैं। चलिए जरा और जानते हैं इसको डिटेल में अपने नेक्स्ट पेज पे। तो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा कि यूनिसेलुलर जो होता है और मल्टी सेलुलर जो होता है वो क्या होता है। चलिए अब जरा बात करते हैं व्हाट इज सेल्स आर मेड अप। हम ये तो जानते हैं कि सभी जीव जंतु जो होते हैं वो सेल से बने होते हैं, तो जरा ये जानते हैं कि आखिर सेल किससे बना होता है। तो सेल बना होता है तीन चीज़ों से। एक का नाम है सेल मेम्ब्रेन, जिसको हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी कहते हैं। एक होता है न्यूक्लियस, और तीसरा होता है साइटोप्लाज्म। इन तीनों के द्वारा ही एक सेल का निर्माण होता है। चलिए अब जानते हैं जरा इनको और भी डिटेल में। देखिए अब सबसे पहले वर्ड सेल के अंदर आया था, आपने देखा होगा कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन, जिसको हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी कहते हैं, सेल मेम्ब्रेन भी कहते हैं, और प्लाज्मा लेमा भी कहते हैं। आइए जरा इसके बारे में डिटेल में जानते हैं। इट इज द बाउंड्री ऑफ ईच सेल विच सेपरेट्स द साइटोप्लाज्म फ्रॉम सराउंडिंग। साइटोप्लाज्म के आसपास की पूरी जो बाउंड्री होती है वो जो होती है उसे बोलते हैं सेल मेम्ब्रेन। प्रेजेंट इन बोथ एनिमल एंड प्लांट, दोनों में ये मौजूद होता है, प्लांट में भी और एनिमल में भी। इट इज मेड ऑफ प्रोटीन एंड लिपिड, ये बना होता है प्रोटीन और लिपिड से मिलकर। इट इज सेलेक्टिव प्रिएम्बल इन नेचर, इट इज अलाउ सम मिनरल इन आउट ऑफ द सेल्स। क्या करता है कि ये सेलेक्टिव, कुछ सेलेक्टिव नेचर का होता है, और कुछ ही ऐसे अलाउ करता है कि मिनरल और वाटर इसके अंदर आए और जाए, ठीक है। तो कुछ सेलेक्टिव चीज़ों को ये अंदर बाहर करता है, ठीक है। आगे कह रहा है कि इट इज़ द फ्लेक्सिबल एंड कैन बी द फोल्डेड, ब्रोकन एंड रिटर्नेड। क्या करता है, ये बहुत ही फ्लेक्सिबल होता है, जो कि फोल्ड भी हो जाता है, टूट भी जाता है, और दोबारा अपने आप जुट भी जाता है, ठीक है। ये कुछ नेचर होते हैं सेल मेम्ब्रेन के, प्लाज्मा मेम्ब्रेन के और प्लाज्मा लेमा के, यानी कि सिंपल सी बात है सेल मेम्ब्रेन कह सकते हैं, तीनों का एक ही नाम है, ठीक है। चलिए जानते हैं कुछ और अगले पेज पे। जरा अब बात करते हैं कि मूवमेंट ऑफ सब्सटेंस थ्रू द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। जो मूवमेंट करता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन वो किस थ्रू से ये अपने अंदर बाहर कुछ चीज़ों को कर लेता है। तो जरा देखते हैं कि एक होता है इसमें डिफ्यूजन्स और एक होता है ओस्मोसन्स। तो डिफ्यूजन्स और ओस्मोसन दोनों के द्वारा ही जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है वो किसी भी चीज़ों को अंदर और बाहर कर लेता है। तो सबसे पहले बात करेंगे डिफ्यूजन्स क्या होता है। इट इज द components of movements of substance from the higher concentration religion to the lower concentration of religions। क्या कहता है, हाइयर से अधिक से
कम की तरफ लेके जाता है, ठीक है। ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड कैन मूव इट अक्रॉस द सेल मेम्ब्रेन, यानी कि ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड को अंदर बाहर करने का काम डिफ्यूजन करता है। कह रहा है कि ओशियोमोशन क्या करता है, द मूवमेंट ऑफ वाटर एंड मॉलिक्यूल्स, वाटर और मॉलिक्यूल्स को थ्रू द प्लाज्मा मेम्ब्रेन में, प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर ओशियोमोशंस के द्वारा जो होता है अंदर बाहर हो पाता है, ठीक है। तो डेफिनेटली जो ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड है वो डिफ्यूजन्स के द्वारा होता है, और वाटर और मॉलिक्यूल जो होता है वो ओसोमोशंस के द्वारा अंदर बाहर होता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन में, ठीक है। चलिए अब बात करते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक के बारे में। अब बात करेंगे सेल वॉल क्या होता है। सेल वॉल क्या होता है जी, जरा देखते हैं, ठीक है। ये अपना दूसरा टॉपिक है जो सेल के अंदर पाया जाता है। इट इज द आउटर मोस्ट कवरिंग ऑफ द प्लांट्स। कह रहा है कि ये जो होता है ओनली प्लांट के अंदर ही पाया जाता है, और प्लांट के सबसे बाहरी परत, सेल के सबसे बाहरी परत को हम सेल वॉल के रूप में जानते हैं। इट इज अब्सेंस इन एनिमल सेल्स, ये एनिमल सेल्स के अंदर नहीं होता है। इट इज रिगार्ड स्ट्रॉन्ग पोर्स एंड नॉन लिविंग स्ट्रक्चर। होता है कैसे, ये खुरदरा टाइप का होता है, बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है और नॉन लिविंग स्ट्रक्चर का होता है। इट इज मेड ऑफ द सेलुलोज, ये बना होता है सेलुलोज से, ठीक है। सेल वॉल ऑफ टू सेल्स आर ज्वाइंड बाय अ लेयर ऑफ लिमिनिया। कह रहा है कि जो सेल वॉल होता है दो सेल्स को आपस में जोड़ता है, जिसे हम कहते हैं, उस लेयर को कहते हैं हम लोग लिमेनिया, ठीक है, याद रखिएगा। चलिए अब जानते हैं, चलते हैं नेक्स्ट पेज पे। अब जरा देखते हैं कि इसके फंक्शन क्या होते हैं। क्या होता है सेल वॉल का फंक्शन। इट प्रोवाइड्स द डेफिनेट शेप ऑफ द सेल, एक सेल को डेफिनेट शेप प्रदान करता है कौन, सेल वॉल। इट प्रोवाइड्स द स्ट्रेंथ टू द सेल्स, ये सेल्स को स्ट्रेंथ प्रदान करता है, मजबूती प्रदान करता है। इट इज प्रिएम्बल एंड अलाउ सब्सटेंस ऑफ डिफरेंट साइज, क्या करता है, ये प्रिएम्बल होता है और अलाउ करता है एक डिफरेंट साइज के सेल्स को, ठीक है। कह रहा है इट इज मेड ऑफ सेलुलोज, किससे बना होता है, ये सेलुलोज से बना होता है। इट इज मेड ऑफ सेलुलोज, डेफिनेटली मैं बता चुका हूँ आपको, ये किससे बना होता है, सेलुलोज से बना होता है, याद रखिएगा, ठीक है। चलिए अब बात करते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक के बारे में। शायद आपको याद होगा कि सेल के अंदर एक और वर्ड था जिसका नाम था न्यूक्लियस। तो न्यूक्लियस क्या होता है, न्यूक्लियस को हम कहते हैं हेड क्वार्टर ऑफ सेल्स। क्या बोलते हैं उसको, हेड क्वार्टर ऑफ सेल्स। जरा ध्यान से समझिएगा। इट डायरेक्ट एंड कंट्रोल द सेलुलर एक्टिविटी, सारे जितने भी सेल के एक्टिविटी होते हैं ना उन सब को ये क्या करता है, कंट्रोल करता है, ठीक है। ये मेंटेन करता है, उसको कंट्रोल करता है, ठीक है। कह रहा है कि इन यूकैरियोटिक सेल्स a cell wall defined nucleus is present and will be prokaryotic cells will define the nucleus is absence। सिंपल सी बात कर रहा है कि यूकैरियोटिक सेल्स में ये डिफाइन मतलब बेहतरीन तरीके का न्यूक्लियस दिखाई देता है, और प्रोकैरियोटिक सेल्स में जो डिफरेंट न्यूक्लियस दिखाई नहीं देता है। अब बात जरा समझेंगे कि यूकैरियोटिक और प्रोकैरियोटिक सेल्स क्या होते हैं, इसके बारे में आप घबराइएगा मत। मैं अभी अगले जो इसके अंदर टॉपिक आएंगे उसमें मैं बता दूंगा कि यूकैरियोटिक और प्रोकैरियोटिक सेल्स क्या होते हैं, ठीक है। बस अभी तक आप इतना याद रखो कि यूकैरियोटिक में सेल्स न्यूक्लियस जो होता है वो रहता है, और प्रोकैरियोटिक में न्यूक्लियस नहीं रहता है। कह रहा है इट आ डबल लेयर कवरिंग सेल न्यूक्लियस इन मेम्ब्रेन। कह रहा है कि जो डबल लेयर से ये क्या होता है, सुरक्षित होता है, चारों तरफ से घिरा रहता है। न्यूक्लियस मेम्ब्रेन हैज ए पोर्स which the regulate the movement of material in our out of nucleus। क्या करता है, ये मूवमेंट ऑफ न्यूक्लियस को, मूवमेंट को रेगुलेट करता है, देखता है कि कौन कितना जा रहा है, कितना अंदर जा रहा है, कितना बाहर जा रहा है, सब कुछ जो सेल्स की जितनी भी एक्टिविटी हो उन सबको ये कंट्रोल करने का काम करता है, ठीक है। चलिए अब चलते हैं अपने नेक्स्ट पेज पे। न्यूक्लियस के बारे में कुछ और जानेंगे। इनसाइड द न्यूक्लियस मेम्ब्रेन इज कंटेंट ऑफ न्यूक्लियस क्रोमोसोम एंड क्रोमेटिक मटेरियल। क्रोमेटिक मटेरियल होती है न्यूक्लियस के अंदर, ठीक है। क्रोमेटिन मटेरियल कंटेंट क्या होता है भाई, ये होता है डीएनए। इसके अंदर क्या होता है, डीएनए होता है, डीएनए यानी कि डीऑक्सोराइब न्यूक्लिक एसिड एंड प्रोटीन इसके अंदर होता है। क्रोमोसोम कंटेंट द इंफॉर्मेशन फॉर द इनहेरिटेंस ऑफ फ्यूचर्स फ्रॉम द पेरेंट्स ऑफ द टू द नेक्स्ट जनरेशन। इसी क्रोमेटिन मटेरियल जो होती है यानी कि डीएनए जो होती है उसी के द्वारा जो आने वाली जो पीढ़ी होती है वो अपने माँ बाप जैसे दिखाई देती है, ठीक है।
चलिए अब बात करते हैं अपने नेक्स्ट पेज पे। देखिए वो वर्ड जो मैंने बोला था वो आगे आपके टाइप्स ऑफ सेल्स में, यानी 2 प्रकार के सेल्स होते हैं आपके, प्रोकैरियोटिक सेल्स, यूकैरियोटिक सेल्स। तो सबसे पहले देखते हैं कि प्रोकैरियोटिक सेल्स क्या होता है। वेरी मिंट इन साइज, बहुत ही छोटी साइज की होती है। न्यूक्लियस इन रिलीजन नॉट सराउंडिंग बाय द न्यूक्लियस मेम्ब्रेन, इसके अंदर न्यूक्लियस मेम्ब्रेन नहीं होती है, मीन्स द न्यूक्लियस मेम्ब्रेन इज अब्सेंस, और इसके अंदर न्यूक्लियस मेम्ब्रेन जो होता है वो अब्सेंस होता है। सिंगल क्रोमोसोम इन प्रेजेंट, इसमें बस मात्र एक ही पेरेंट्स चाहिए अपनी आने वाली पीढ़ी को पैदा करने के लिए, ठीक है। ये एक सेल से बने होते हैं, याद रखिएगा, जैसे बैक्टीरिया, ठीक है। ये कहलाते हैं प्रोकैरियोटिक सेल्स। आगे यूकैरियोटिक सेल्स, लार्ज इन साइज, बहुत बड़ी साइज में होती है। न्यूक्लियस इन सराउंडेड बाय द न्यूक्लियस मेम्ब्रेन, और इसके अंदर न्यूक्लियस की पूरी अच्छी तरह से मौजूदगी होती है, ठीक है। मोर देन 1 क्रोमोसोम आर प्रेजेंट, इसमें जो है एक से अधिक पेरेंट्स चाहिए जिससे नए जनरेशन पैदा हो सके, जैसे अमीबा, ह्यूमन, एनिमल, प्लांट, ये जो है मल्टी सेलुलर के अंतर्गत में आते हैं अकॉर्डिंग टू अमीबा को छोड़कर, क्योंकि अमीबा जो होता है यूनिसेलुलर होता है। बट हाँ, रिप्रोडक्शन के समय जो है ये जो इतने भी ह्यूमन, एनिमल, प्लांट है, इन सब में जो है 2% की आवश्यकता पड़ती है, जिससे एक नई जनरेशन की उत्पत्ति होती है। चलिए अब बात करते हैं अपने नेक्स्ट पेज पे। देखिए आगे बढ़ने से पहले जरा एक वर्ड था साइटोप्लाज्म, उसको भी जरा देख लेते हैं। द लिक्विड पार्ट ऑफ द सेल्स इन विच द अदर ऑर्गेनिज्म फ्लोट इन साइटोप्लाज्म। आपने देखा होगा कि साइटोप्लाज्म आया था एक वर्ड जब हम लोग सेल को देख रहे थे कि सेल के अंदर कौन कौन से पार्ट होते हैं। तो साइटोप्लाज्म क्या होता है, एक जेलीनुमा पदार्थ होता है जो कि लिक्विड पार्ट होता है, जो कि सेल के अंदर होता है, उसको हम साइटोप्लाज्म कहते हैं। क्रिस्टल्स ऑफ द इक्वस कंपाउंड ऑफ द साइटोप्लाज्म, इसके अंदर जो इक्वस सॉल्यूशन होता है, यानी कि बहुत सारे सब्सटेंस इसके अंदर होते हैं, ठीक है। सेल ऑर्गेनिज्म क्या होते हैं, दीज आर द इंटरनल ऑर्गन्स ऑफ द सेल्स रिस्पॉन्सिबल फॉर कैरिंग आउट स्पेशल जॉब टू द कीप सेल अलाइव। ये एक सेल अलाइव यानी सेल को जिंदा रखने में बहुत ज़्यादा मददगार करता है, क्योंकि ये सेल को जो होता है पूरी तरह से जो है लिक्विड नुमा, मतलब तरल नुमा रखता है, ठीक है। जरा एक क्वेश्चन में आम सबसे पूछना चाहता हूँ कि वाई वायरस डू नॉट शो कैटेगराइज ऑफ द लाइफ यूनिटल दे इंटर इन लिविंग बॉडी, ठीक है। ये आपको बताने पड़ेंगे, ठीक है। इस क्वेश्चन का जवाब आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखना। चलिए अब बात करते हैं अपने नेक्स्ट पेज पे। अब जरा देखते हैं कि सेल ऑर्गेनिज्म क्या होते हैं। तो देखिए, अ लिविंग पार्ट ऑफ द सेल्स हैविंग द डिफिनेट शेप्स, स्ट्रक्चर एंड फंक्शन सराउंडिंग बाय द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। डेफिनेटली जो है बहुत अलग अलग प्रकार के जो है सेल ऑर्गेनिज्म होते हैं, जैसे एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम, गोल्जी अपरेट्यूट्स, लाइसोमोसो, माइटोकॉन्ड्रिया, प्लास्टिड और वकल्स। ये जो है मेन जो है सेल ऑर्गेनिज्म के अंतर्गत में आते हैं, ठीक है। इन सब के बारे में हम अगर बात करेंगे एक एक करके कि ये सारे क्या होते हैं चीज़ें, इनसे क्या क्या सेल में काम आती है, क्या क्या नहीं आती है, प्लांट सेल्स होते कैसे हैं। प्लांट सेल्स कुछ आपको स्क्रीन पे जैसे दिखाया जा रहा है उस तरह से होते हैं। प्लांट सेल्स के अंदर में सबसे पहले होता है सेल वॉल, फिर उसके बाद हम देख लीजिए कहाँ पर है प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ध्यान से देखिए उसको, ठीक है। फिर होते हैं डॉट टाइप का होता है, उसे बोलते हैं न्यूक्लियस। फिर होता है लाइसोमोशो, गोल्जी अपरोड्यूट्स, क्लोरोप्लास्ट, जिसे प्लास्टिड्स बोलते हैं। फिर उसका एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम कैसा होता है देख लो ध्यान से। माइटोकॉन्ड्रिया पावर हाउस ऑफ सेल्स देखिए वहाँ पर होता है, ठीक है। और साइटोप्लाज्म जो जेलीनुमा होता है वो देखिए नीचे दिया सबसे। राइबोसोम भी दिया है लेफ्ट साइड में, देखिए ध्यान से, ठीक है। तो ये कुछ जो होते हैं ये प्लांट के सेल के अंदर ये सारी चीज़ें पाई जाती हैं। प्लांट का सेल्स कैसा होता है आप इसको ध्यान से देख सकते हैं, ठीक है। चलिए जरा एनिमल सेल्स को भी एक नज़र देख लेते हैं। तो आइए देखते हैं कि एनिमल सेल्स कैसा होता है। तो एनिमल सेल्स जैसे कि आप देखते हो कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन सबसे पहले होता है, गोल्जी अपरेट्यूट्स, राइबोसोम, न्यूक्लियस, लाइसोमोसो, माइटोकॉन्ड्रिया, द पावर हाउस ऑफ सेल्स, ईआर यानी कि एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम, और एक होता है साइटोप्लाज्म, ठीक है। आई होप हम लोग जानते हैं ये सारी चीज़ें होती हैं ये एनिमल सेल्स के अंदर में पाई जाती हैं, ठीक है। एनिमल सेल्स का स्ट्रक्चर कुछ ध्यान से देख लीजिए, ऐसा होता है जैसे आपको स्क्रीन पे दिखाया जा रहा है, ठीक है। ये दोनों स्ट्रक्चर जो है अच्छे तरीके से कई बार आप अपने कॉपी में बना लेना। ये बहुत ज़्यादा एग्जाम में पूछा जाता है कि स्ट्रक्चर बना के दिखाइए एनिमल सेल्स एंड प्लांट सेल्स का। तो दोनों ही स्ट्रक्चर को बार बार बना के सारे नाम आप याद कर लेना, ठीक है।
बहुत अच्छी तरीके से। चलिए अब बात करते हैं हम लोग अपने नेक्स्ट टॉपिक के बारे में। अब जरा देखते हैं कि इंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम क्या होता है। तो सबसे पहले देखेंगे कि इट इज़ द नेटवर्क ऑफ मेम्ब्रेन प्रेजेंट इन साइटोप्लाज्म, दिस आर प्रेजेंट इन यूकैरियोटिक सेल्स। क्या होता है सर कि ये नेटवर्क होता है मेम्ब्रेन, जहाँ प्रेजेंट होता है कहाँ पर, साइटोप्लाज्म में, और ये दिस आर द प्रेजेंट इन यूकैरियोटिक सेल्स, ये प्रेजेंट होता है यूकैरियोटिक सेल्स में। ठीक है, इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो होता है वो दो प्रकार का पाए जाते हैं। एक को बोलते हैं SER यानी कि स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम, एक होता है RER यानी कि रफ इंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम। तो सबसे पहले देखते हैं कि SER क्या होता है, यानी स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम। इट मेड ऑफ ट्यूब्स, इट हेल्प इन मैन्युफैक्चर ऑफ फैट मॉलिक्यूल्स, स्टेरॉयड, लिपिड्स, राइबोसोम आर एब्सेंट। क्या कहता है कि ये ट्यूब की तरह जैसा होता है और ये हेल्प करता है मैन्युफैक्चर करने में फैट मॉलिक्यूल्स, स्टेरॉयड और लिपिड को मैन्युफैक्चर करने में ये मदद करता है, और इसके अंदर राइबोसोम नहीं होता है। ठीक है, अब बात करते हैं RER रफ इंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम के बारे में। इट इज मेड ऑफ वेसल्स, किससे बना होता है ये, वेसल्स से बना होता है। हेल्प इन मैन्युफैक्चर ऑफ प्रोटीन, ये हेल्प करता है प्रोटीन को मैन्युफैक्चर करने में इन कंटेंट, और इसके अंदर होता है राइबोसोम बिल्कुल सरफेस पर। ठीक है, याद रखिएगा। तो SER और RER में दोनों में डिफरेंट आपने समझ लिया। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक के बारे में। उससे पहले जरा ये देख लेते हैं कि फंक्शन ऑफ इंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम होता क्या है, कैसे काम करता है हमारी बॉडी में। ट्रांसपोर्ट मटेरियल बिटवीन साइटोप्लाज्म एंड न्यूक्लियस, ये मटेरियल को ट्रांसपोर्ट करता है साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियस के बीच में। ठीक है, इट प्रोवाइड्स स्पेस फॉर बायोकेमिकल एक्टिविटी, इसके अंदर थोड़ी सी स्पेस खा लेती है जो कि बायोकेमिकल एक्टिविटी के में काम करती है। इट इज़ हेल्प इन सिंथेसिस ऑफ फैट, स्टेरॉयड एंड कोलेस्ट्रॉल, ये हेल्प करती है बनाने में क्या, फैट, स्टेरॉयड और कोलेस्ट्रॉल को। इट हेल्प इन द डीऑक्सीफिकेशंस ऑफ पॉइजनस प्रोडक्ट, ये हेल्प करती है डीऑक्सीफिकेशन और पॉइजनस प्रोडक्ट को। ठीक है, इन सम ऑफ प्रोटीन एंड लिपिड्स हेल्प इन बिल्डिंग द सेल्स membrane, and this process is known as membrane biogenesis. Protein are also sent to variations placed in the cells dependent on the need. Definitely है जो आवश्यकता के अनुसार जो प्रोटीन को एक जगह से दूसरे जगह पर सेंड करना, कोई भी चीज़ जो सेल को आवश्यकता पड़ती है उसको सेंड करना, ये भी इसका काम होता है। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक के बारे में। तो अब देखते हैं कि गोल्जी एपेंडिक्स क्या होती है। इट इज अ सिस्टम ऑफ ट्यूबल्स एंड मेम्ब्रेन्स बाउंडेड वेसल्स अरेंज्ड पैरेलल टू ईच अदर इन स्टैक कॉल्ड द क्रिस्टल्स। अब देखिए कह रहा है कि ये एक ट्यूब जैसी होती है और ये बाउंडेड होती है वेसल्स की, वेसल्स जैसे बहुत सारे बाउंडेड होती है, और ये अरेंज होती है बिल्कुल पैरेलल की तरफ में, छोटा फिर बड़ा फिर बड़ा फिर बड़ा ऐसे होती हैं। ठीक है, और टू ईच अदर एक दूसरे से ये कनेक्ट होती हैं, और स्टैक ऑफ कॉल जो कनेक्टिविटी होती है उसको हम बोलते हैं क्या, क्रिस्टलन। ठीक है, इसका काम क्या हो जाएगा गोल्जी ऑपरेटिव्स का, तो देखिए लिपिड्स एंड प्रोटीन सिंथेसाइज्ड इन ER आर पैकेज ऑफ गोल्जी कॉम्प्लेक्स। कह रहा गोल्जी कॉम्प्लेक्स में ये जो प्रोटीन जो बनाती है ना ER, उसको अपने अंदर ये इकट्ठा करके रखता है। ठीक है, पैकेज करके रखता है। ट्रांसपोर्ट मटेरियल इनसाइड एंड आउटसाइड द सेल्स, ये सेल्स के अंदर किसी मटेरियल को आउटसाइड और इनसाइड में ट्रांसपोर्ट करने का काम करता है। इट इज़ हेल्प्स इन मैन्युफैक्चर ऑफ मिडल लेमलीज, ये हेल्प करता है फॉर्मेशंस ऑफ मिडिल लेमलेस में, इसको हेल्प करता है। ठीक है, गोल्जी एपेंडिक्स, तो ये कुछ के इसके कार्य होते हैं, और गोल्जी एपेंडिक्स कैसा होता है ये मैंने आपको बता दिया। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक के बारे में। अब देखिए लाइसोमोसो क्या होता है। लाइसोमोसो को हम कहते हैं सुसाइड बैग्स। क्या बोलते हैं, सुसाइड बैग्स। दीज आर टीनी लाइक granules containing digestive enzyme. These are bounded by a single membrane. ये सिंगल मेम्ब्रेन से पूरी तरह से घिरा होता है। ठीक है, कैसा होता है,
और ये डाइजेस्टिव एंजाइम इसके अंदर जो होती है मौजूद होती है। और ये काम इसका क्या होता है, तो काम इसका सिंपल सी बात है, फंक्शन इसका सिंपल सी बात है। द मेन फंक्शन इज डाइजेशन। मेन फंक्शन क्या होता है इसका, डाइजेशन करना। दे आर काइंड ऑफ वेस्ट डिस्पोजल, और वेस्ट पदार्थ को बाहर निकालना भी इसका काम होता है। हेल्प इन डाइजेशन फॉर एगेंस्ट एंड सेल्स मटेरियल, ये हेल्प करता है डाइजेशन करने में, क्या, सेल्स के कुछ मटेरियल को इधर से उधर करने में। ठीक है, याद रखिएगा। देखिए क्वेश्चन पूछता हूँ आपसे कि वाई लाइसोमस कॉल्ड द सुसाइड बैग, इसको सुसाइड बैग क्यों कहता है लाइसोमस को। आपको इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर आके देने हैं। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं अपने नेक्स्ट पेज पे। देखिए माइटोकॉन्ड्रिया क्या होती है। इट इज अ रोड शेप्ड स्ट्रक्चर इन साइटोप्लाज्म। ये कैसा होता है, रोड टाइप का स्ट्रक्चर होता है साइटोप्लाज्म के पास, साइटोप्लाज्म के अंदर। ठीक है, इट इज ओनली प्रेजेंट इन द यूकैरियोटिक सेल्स, ये बिल्कुल ओनली प्रेजेंट होता है यूकैरियोटिक सेल्स में, प्रोकैरियोटिक सेल्स में नहीं होता है। ठीक है, इट इज अ ट्यूब मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर वेयर द आउटर मटेरियल has specific protein and inner membrane is folded inside to four chamber is called the crystal। क्या होता है कि ये फोल्डेड होता है, ठीक है, और जिसको जो जिस चीज़ से फोल्डेड होता है उसको बोलते हैं क्रिस्टस्ट। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा। ठीक है, हम इसको बोल सकते हैं माइटोकॉन्ड्रिया को हम पावर हाउस ऑफ सेल्स भी बोलते हैं। ठीक है, चलिए अब चलते हैं अपने नेक्स्ट पेज पे। देखिए माइटोकॉन्ड्रिया को हम पावर हाउस ऑफ सेल्स भी बोलते हैं और स्टोरेज बैटरी भी बोलते हैं। क्यों सर, चलिए जरा देख लेते हैं। इट इज मेन फंक्शन, क्या फंक्शन होता है इसका, इट इज मेन फंक्शन इज टू द प्रोड्यूस्ड एंड स्टोरेज एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ एटीपी। ये अपने अंदर एनर्जी को और जो भी एनर्जी होती है उसको स्टोर करके रखता है एटीपी के फॉर्म में, और जब सेल की आवश्यकता पड़ती है तो उसे ये देता है। ठीक है, एटीपी का फुल फॉर्म याद रखिए, एडोनेसेंस ट्रांसफॉस्फोरेट्स, याद रखिएगा। इट हैव इट देयर वन डीएनए एंड राइबोसोम। ठीक है, इसके पास दो चीज़ें होती हैं, वो होता है डीएनए और राइबोसोम। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक के बारे में। देखिए प्लास्टलिस्ट का काम क्या होता है। ठीक है, तो क्लोरोप्लास्ट और क्रोमोप्लास्ट इट इज़ द इम्पॉर्टेंट फॉर द फोटोसिंथेसिस। तो जो प्लास्टलेट होता है वो पौधों के अंदर जो है वो क्रोमोप्लास्ट और क्लोरोप्लास्ट दोनों को ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होते हैं। ये दोनों किस चीज़ में, फोटोसिंथेसिस में, जब पौधे अपना भोजन बनाते हैं उस समय। ठीक है, लुकोप्लास्ट क्या होता है, इट इज़ द स्टोरेज मटेरियल सच अस स्टार्च ऑयल्स प्रोटीन इन ग्रेनुल्स। यानी कि जो लुकोप्लास्ट होता है वो क्या करता है, स्टोर रखता है कुछ मटेरियल, जैसे कि प्रोटीन हो गए, ऑयल्स हो गए और वेस्टोल्स होते हैं। ठीक है, ये सारी चीज़ें होता है वो अपने अंदर प्रेजेंट रखता है, मतलब स्टोर करके रखता है। ठीक है, चलिए बात करते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक के बारे में। देखिए इसमें प्लास्टलिस्ट में एक लाइन और है, दीज आर प्रेजेंट ओनली इन प्लांट सेल्स। ये ओनली प्लांट सेल्स के अंदर होता है प्लास्टलिस्ट। ठीक है, दे हैव देयर वन डीएनए, इनके अंदर अपने डीएनए भी होती है। वकल्स क्या है, देखिए these are the membranes of bounded region in the cytoplasm content water, amino acids, sugar, variations, organisms, acids and some protein। कह रहा है कि ये एक बाउंडेड होता है और कुछ चीज़ों की मिक्सिंग होती है इसके अंदर, वाटर होता है, अमीनो एसिड होता है और शुगर होता है, वेरिएशंस ऑर्गेनिज्म होता है, एसिड होता है, सम प्रोटीन होते हैं इसके अंदर होते हैं। वेसल्स आर स्मॉल साइज्ड इन एनिमल सेल्स, एनिमल सेल्स में बहुत छोटा होता है। विल बी प्लांट सेल्स हैव द लार्ज वकल्स, और प्लांट सेल्स में बड़ा वकल्स होता है। इन द सिंगल कॉल्ड लाइक द अमीबा वकल्स कंटेंट इन द फूड, इट मीन्स कर वकल्स जो होता है जब अमीबा अपना भोजन बनाता है उसके दौरान भी बहुत ज़्यादा मदद करता है उसकी फूड को कंज्यूम करने में। ठीक है, काम क्या होता है इसका, स्टोरेज ऑफ मटेरियल, और दूसरा काम होता है इंपॉर्टेंट रोल इन द एक्सपेलिंग एक्सिस ऑफ वाटर, वाटर को एक्सेस करने में इसका काम होता है और स्टोर करता है कुछ मटेरियल को। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए अब बात करते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक के बारे में। अब देखिए अपने लास्ट टॉपिक के बारे में बात कर रहे हैं, राइबोसोम, जो कि आपका लास्ट टॉपिक है। राइबोसोम क्या है, जरा एक मिनट में समझते हैं इसको। राइबोसोम आर द मीन्स ऑफ द पार्टिकल्स कांस्टेंट ऑफ आरएनए, यानी राइबोसोम न्यूक्लिक एसिड, ये जो है ये पार्टिकल होता है आरएनए के, यानी राइबोसोम न्यूक्लिक एसिड के। एंड दे आर द मेन
साइट्स ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस, ये मेन साइट्स होता है जो प्रोटीन सिंथेसिस बनाता है, ठीक है। सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन आर देयर ट्रांसपोर्टेड टू द इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, और सिंथेसिस प्रोटीन को ये ट्रांसपोर्ट करता है कहाँ पर, इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के अंदर में, ठीक है। इस तरह से देखिए आपके पूरे जो फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ थे, इन सारे सेल्स के बारे में, सारे टॉपिक के बारे में मैंने बात कर ली है, ठीक है। अब आपसे बस मैं एक ही रिक्वेस्ट करूँगा, तो प्लीज़ यार वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, जितना हो सके शेयर करें यार प्लीज़। थैंक यू फॉर द लविंग सपोर्ट। जय हिंद, जय भारत। और पूरे नोट्स आप ज़रूर अपने फेयर कॉपी पर उतार लीजिएगा। थैंक यू।